नमस्कार, मैं हूं धर्मजीत झा और इस वक्त हम नरपतगंज प्रखंड के चकरदहा NH-57 के पास खड़े हैं। यहाँ कुछ लोग सुबह से भारी संख्या में जमा थे और इन लोगों की क्या समस्याएं हैं और किन वजहों से ये लोग यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हैं, आइए जानते हैं इन लोगों से कि आखिर क्यों इतनी संख्या में यहाँ पर खड़े हैं। क्या समस्या है सर? समस्या ये ग्रीन कॉरिडोर के मार्फत है समस्या हम लोगों को। NH पे हम लोग पहले ज़मीन दिए हुए थे, तो ज़मीन जो पहले कटा था हम लोग को तो पूरे भूमि ने एक तरह से खड़िए दिए, मकान वकान सब तोड़ दिए। तो फिर हम लोग किसी तरह से मकान वकान फिर बनाए। हम लोग को 47-70 रुपया दर से पर डिसमिल का ज़मीन दिया गया वहाँ पहले हम लोग को, और मकान का भी मूल्यांकन करीब 2,000 रुपया 200 मतलब ओवर कड़ी के हिसाब से दिया गया। तो उससे मतलब दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होगा हम लोग बचीन रहे हैं, पूरा भूमिहीन हो रहे हैं, और उसके बाद हम लोग का विकल्प नहीं है, कहीं ज़मीन भी हम लोग को नहीं है कि दूसरा जगह बसे या रहे। यहाँ कम से कम हज़ारों आदमी बेघर हो जाएंगे जिस हिसाब से अभी सरकार ने प्रोजेक्ट किया है, उसके हिसाब से हम अगर देखें तो हज़ारों का आदमी भूमिहीन हो रहा है। तो क्या कुछ चाह रहे हैं आप लोग? कुछ वैकल्पिक व्यवस्था इसका किया जाए कि 2 DPR इसका बना है, तो सरकार ने 2 DPR बनाए हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा उधर हट के जो DPR बनाया है NH से 1000 मीटर की दूरी पर जो बनाया है तो उसी को वो चालू कर दें। यहाँ होता क्या कि घनी आबादी है और यहाँ का मूल्यांकन 2 लाख रुपये डिसमिल के हिसाब से है, और वहाँ का जो आएगा सरकार को कम खर्च पड़ेगा। 38 रुपये डिसमिल है वहाँ पे ज़मीन का रेट, यहाँ 2 लाख पड़ रहा है, तो सरकार को भी बेनिफिट होगा। यहाँ बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बना हुआ है, उसका भी बहुत ज़्यादा रेट लगेगा उसको सरकार को, हम लोग टूटने से बच जाएंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं सरकार से कि यहाँ नहीं हो DPR जो वहाँ 1000 मीटर दूरी में लिया है वहीं पर पुनः तैयार किया जाए। क्या नाम हुआ? संजय कुमार कामत। क्या मामला है, क्या समस्या है? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग का समस्या को समझ रहे हैं। सबसे पहले जब NH बना तो NH बना उस समय बहुत गरीब परिवार का घर उजड़ गया। उसके बाद तिनका जोड़ करके ये गरीब मजदूर यहाँ पर घर बना करके रह रहा है। NH बनने के बाद पुनः जो NH बनाया जा रहा है, जो कॉरिडोर बन रहा है, यह कॉरिडोर बन जो रहा है कहीं ना कहीं ये गलत है और सब लोगों इससे परेशान है। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो बनेगा, बनने से सभी किसान को नुकसान है, किसान को भी नुकसान है। और पुनः यहाँ जो ज़मीन लोगों का लिया जा रहा है, यह ज़मीन इन लोगों को रहने के लिए घर नहीं बच रहा है। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ का गरीब लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे खाएगा? सबसे पहले अगर जमीन लेगा तो इन लोगों को जमीन मुहैया कराया जाए, रहने के लिए घर दिया जाए, उसके बाद ही कोई बात होगा। क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार को बात नहीं सुनेगी तो हम लोग अनशन करेंगे, जहां तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। लेकिन हम लोग सब एकजुट हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं गलत है, सरकार को बात सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगा तो हम लोग अनशन करेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुणाल कुमार गोस्वामी हुआ, चकरदहा मेरा निवास हुआ। क्या समस्या है चाचा, क्या लग रहा है? समस्या यही है सर कि हम लोग गरीब आदमी, मजदूर रैंक के आदमी हैं। आज NH से पहले PW थी, PW के बाद NH बना। NH में जहाँ तक संभव हो सका हमारे पास मूलगन 5 कट्ठा ज़मीन है। 5 कट्ठा ज़मीन कट कर 2 कट्ठा ज़मीन बची है। अब वो 2 कट्ठा ज़मीन में अगर घर टूट जाती है तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? पहले हमारा ये समस्या देखा जाए। और मजदूरी करते हैं, मजदूरी के लिए आवागमन बंद हो जाएगी, रहने के लिए समस्या बंद हो जाएगी। क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं यही कि ये रोड को यहाँ से पुनः कुछ दूरी में समस्या रखा जाए ताकि हम गरीब को समस्या का समाधान हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है विजल राय। क्या समस्या है? बस जो सबका समस्या है हम लोग भी उसमें यानी कि समर्थ हैं, सबके साथ हैं। समस्या यही है कि बस हम लोग को यानी कि ज़मीन नहीं है रहने के लिए। 2 डिसमिल ज़मीन है, उसमें 4 भाई रहते हैं। कल के डेट में अगर उजड़ जाती है तो हम लोग का आशियाना यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कितना लोगों का घर प्रभावित हो रहा है? यहाँ लगभग यानी कि जो है 20 से 25-30 हज़ार घर यहाँ से बेघर हो जाएगा इस जगह से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू चौधरी। क्या समस्या? समस्या यही है कि हमारे यहाँ गरीब आदमी है, 5 कट्ठा करके सबके पास ज़मीन था, जिसमें कि NH-57 में ज़मीन कट गया। 2 कट्ठा 3 कट्ठा करके 2 कट्ठा 3 कट्ठा करके बचा हुआ है। उसमें जो दूरी एक्ट 6 लाइन का जो बनाया जा रहा है
उसमें 70 मीटर लिया जा रहा है। तो इससे हमारे आबादी जो गरीब सबका है उसका चौड़ीकरण मूल्यांकन 100 फीट का दरमियान है, यहाँ 300 फीट दूरी जा रहा है। इसमें तमाम हमारा ये ग्रामीण जितना आदमी है गरीब तक का आदमी सबका ज़मीन जा रहा है और ज़मीन उसके पास अब है नहीं, वो जाएगा तो कहाँ। तो इससे पहले जो 2 निर्णय लिया गया था उसमें जो कि 1000 फीट दूरी एक निर्णय 1000 मीटर दूरी पर एक निर्णय लिया गया था, डीपीआर बना था, उसको छोड़ के हमारा एनएच में सटा रहा। हम लोग का यही कहना है कि इसको छोड़ के वही 1000 मीटर वाला दूरी वाला पर काम कर लिया जाए कि हमारा सारा गरीब आदमी बस जाएगा, हम लोग उजर नहीं सकेंगे, हम लोग रह जाएंगे। और हम लोग इस बात से लेके हम लोग कल संसद साहब के यहाँ भी रख रहे हैं मामला, संसद साहब के यहाँ जा रहे हैं सुबह में, इस बात को हम लोग रखेंगे। हम लोग को जैसा जो करना होगा हम लोग करेंगे। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? हम लोग हजारों परिवार जो है बेघर हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत काफ़ी परेशानी बढ़ रहा है। एक बात हम और कहना चाहते हैं, 1000 नहीं, लगभग यहाँ से लेकर भी और भी जगहों पर घर नहीं बच रहा है लोगों को रहने के लिए। नितिन गडकरी जी, पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से आग्रह कर रहे हैं, साथ ही गडकरी जो भी है, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि, और साथ ही मोदी जी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो पहले जो निकला था डीपीआर, डीपीआर निकला था कि एनएच से 1000 मीटर हट करके दूरी पर बनाया जाएगा, लेकिन पुनः इस चीज को चेंज कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं गलत है। इससे लोग जो है कि घर को तो नुकसान हो रहा है, प्लस में लोगों को जितना सरकार को भी लॉस है, क्योंकि घर का भी पैसा देना पड़ेगा उनको, प्लस में जमीन का भी देना पड़ेगा। प्रधान सड़क से जुड़ा हुआ यह सड़क है, इसका वैल्यूएशन ज्यादा है। और जो पहले जो बनाया गया था, इनका जो पीडीआर निकला था, वो जो है कि सिर्फ जमीन जा रहा था, लोगों का घर नहीं था वहां पर। तो कहीं ना कहीं पहले का सही था, तो उसी पर काम किया जाए, जो कि एनएच से 1000 मीटर हट करके किया गया था।